गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एसे के थर्ड डे पे हैं और आज हम लोग एक मुहावरे को समझेंगे कि अभी जो आपका बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है उसमें कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। जो बिहार के मुहावरे हैं उसको कैसे लिखना है। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना है। पहले नौ के लकड़ी 90 खर्च। तो देखिए, मुहावरा हो या कोई भी फिलोसफिकल क्वेश्चन हो, उसके आप लिटरल मीनिंग, पहले मीनिंग को समझिए और उसको आप इंटरप्रेट एक लार्जर स्केल पे कर सकते हैं, अलग अलग वे में। ठीक है। तो 9 की लकड़ी 90 खर्च, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जो लकड़ी की वैल्यू है, इसका मतलब दो पार्ट है, एक पार्ट और दो पार्ट। पार्ट वन, पार्ट टू। पार्ट वन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पार्ट वन, अच्छा, मेरे को एक बात याद आ गई, मैं भूल जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर ये हमें कैसे मिलेगा जो आप जिस पे लिखते हैं। तो मैं आपको कहूंगा, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। फ्री सेशंस में वहां पे आप जाएंगे तो ऐसे के सेशंस में आपको ये मिल जाएगा और ये पूरी रिकॉर्डिंग भी वहां होगी। तो वहां से आप ये पीडीएफ को डाउन मतलब ये जो पीडीएफ है उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। 9 के लकड़ी 90 खर्च। तो 9 के लकड़ी का मतलब क्या है कि जो लकड़ी है, जो वुड है, उसका कॉस्ट क्या है? बहुत ही कम है। इसका मतलब कि 9 रुपए की लकड़ी है और उसको लाने में या उसको बनाने में खर्च क्या है? 90 रुपये का। इसका मतलब कि जो उसकी वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा उसमें क्या हो रहा है? खर्च लग रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है, ये जो क्वेश्चन है, ये कहने का मतलब है कि जो लोग फालतू के खर्च करते हैं, ठीक है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं, ये उनकी बात कर रहा है। जो विदाउट सोचे समझे खर्च करते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। अब इसी बात को हमें अपने एसे में लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा मैंने पहले ऑलवेज कहा है कि हम ऑलवेज इंट्रोडक्शन दो पैराग्राफ में लिखेंगे, I1 एंड I2। तो हम I1 में देख लें क्या। मैंने हमेशा कहा है कि सिंपली ऐसे को समझाइए। इसका मतलब है, नौ के जो यहाँ पे लकड़ी है, नौ की जो लकड़ी की बात कर रही है, उसको मतलब समझाओ। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है। लेकिन मीनिंग ऑफ 90 का खर्च, इसका मतलब कि अब 9 की लकड़ी मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत लिमिटेड है, लेकिन आप खर्च क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा कर रहे हो, सोचे समझे विदाउट खर्च कर रहे हो। इसका तो आप अलग अलग मीनिंग भी बता सकते हो और फिर उसका ओवरऑल मीनिंग समझा दो कि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें क्या हो, विदाउट सोचे समझे आप एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं। और जब आप एक्सपेंडिचर करोगे तो क्या होगा? आप स्ट्रेस में आओगे, एंजाइटी में आओगे। ठीक है। आप कर्जा लोगे, डेट में होगे, बैंकरप्सी होगी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। अब इसका अंडरलाइंग मीनिंग क्या है? तो कहता है यही है कि भाई सोच समझ के खर्च करो। सोचने आप मिलाओ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, प्लान करके खर्च करो। ये इसका अंडरलाइंग मीनिंग है। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये आपका, पहले आपने इसको मीनिंग समझा दिया कि सर मेरे अनुसार 9 के लकड़ी का मतलब क्या है, 90 के खर्च का मतलब क्या है, ओवरऑल मीनिंग क्या है और इसके अंडरलाइन हमें क्या संदेश देना चाहता है। अब मैंने हमेशा कहा, इंट्रोडक्शन कभी पूरा नहीं होगा यदि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, आप बैकग्राउंड नहीं देंगे। यदि आप कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड नहीं दे रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आपका इंट्रोडक्शन पूरा नहीं होगा। आप अपनी बात को पूरी तरह समझा नहीं पाए, आप करंट अफेयर का सहारा लीजिए। तो अभी देखिए, फ्रीवीज का जितना कल्चर है, फ्री 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 फ्री, विदाउट सोचे कि भाई ये आएगा कहाँ से। हम एक्सपेंडिचर खूब, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई फ्री का मिक्सर बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई विदाउट थिंकिंग की आएगा कहां से। आप देखिए क्रेडिट कार्ड कल्चर, लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, खूब खर्चा कर दे रहे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। और जब क्रेडिट कार्ड वाला फोन कर रहा है तो भाग जा रहे, डिफॉल्टर बन जा रहे। सेम वे में एक नेशन की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, हम देखते हैं हमारे देश में भी फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। तो क्या होता है कि सोर्स ऑफ कम है और आप खर्च बहुत ज्यादा अननेसेसरी कर रहे हो। आप बैंक्रप्सी ऑफ कंपनीज देख लीजिए, चाहे विजय माल्या का केस हो, चौकसी का हो, कि उनका, उनकी वैल्यू कम थी, लेकिन क्या है मतलब प्रोडक्ट की, उस पर खर्च बहुत। इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम उनके कम है लेकिन आप खर्च अननेसेसरी बहुत करो। सेम चीज बैंक्रप्सी ऑफ कंट्रीज, एग्जांपल श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जांपल था।
ठीक है, तो ऐसे ही हमको कॉन्टेक्स्ट में आई टू ऑलवेज बताना होगा। ठीक है, आप यदि नहीं बता पाए तो समझ लीजिए कि फिर आपका बहुत अच्छा है आंसर्स नहीं हो पाएगा। तो ये दो पैराग्राफ के थ्रू हमने एग्जामिनर को समझाने की कोशिश की कि सर मैं आपके क्वेश्चन का मतलब समझ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड पैराग्राफ। ऑलवेज हमने कहा ट्रांजिशन लाइन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बताओ कि सर मैं आगे क्या क्या करने जाऊंगा। तो मैं बता रहा हूं कि इस एसे में मैं सबसे पहले वो मीनिंग समझाया जो इंट्रो में समझा दिया, उसके बाद बताऊंगा कि फालतू के खर्च करने के पीछे रीजन क्या है, फिर उसको समझाऊंगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, इंडिविजुअल पे, फाइनेंस पे, सोसाइटी पे, इन्वायरमेंट पे, और फिर मैं उसका क्या करूंगा, एक सॉल्यूशन बताऊंगा। तो मैं टोटली 3 डायमेंशन लिख रहा हूं, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3। डायमेंशन 1 मैं रीजन बता रहा हूं, डायमेंशन 2 उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं, और डायमेंशन 3 उसके सॉल्यूशन बता रहा हूं। चलिए अब एक एक करके, अब मेरा बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया। तो पहला डायमेंशन क्या है, रीजन फॉर स्पेंडिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ एंड सिर्फ पैराग्राफ चलेगा। एग्जाम में सिर्फ एंड सिर्फ क्या चलेगा, पैराग्राफ चलेगा। इस बात का आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपके मार्क्स क्या होंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप यदि पैराग्राफ ऐसे डायमेंशन, हेडिंग हेडिंग नहीं देना है, ठीक है, हेडिंग कभी भी नहीं देना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं डायमेंशन। पहला डायमेंशन क्या है कि स्पेंडिंग का रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन है इम्पल्स बाइंग। इम्पल्स बाइंग क्यों हो सकती है, इमोशन में आके आपने खरीद लिया, कोई अट्रैक्टिव बड़ा मार्केटिंग दिखा, ठीक है, या कोई बड़ा कह रहा है कि लिमिटेड टाइम तक ऑफर है, दशहरा तक खरीद लीजिए, दीपावली तक खरीद लीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन सब केसेस में आप क्या करते हैं, इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं, जरूरत नहीं भी है तब भी खरीद लेते हैं। या तो सोशल प्रेशर, समाज का बड़ा स्टेटस कि भैया मेरे पास ये कार होना चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, तो सोसाइटी के चक्कर में आप बहुत ज्यादा अपना खर्च, और यही देखिएगा हाउसिंग लोन, लोग अननेसेसरी खर्च, पैसे कम है लेकिन उन्होंने लोन ले ले लेकर क्या किया, अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लिया, क्योंकि सोसाइटी का स्टेटस बनाना था, सोसाइटी का प्रेशर देखना, मतलब सोसाइटी को दिखाना था। तीसरा कि फाइनेंस के बारे में पता ही नहीं, बहुत लिमिटेड नॉलेज हो, फाइनेंस करना है, बजटिंग कैसे करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, इसीलिए बहुत गंदी आदत लग गई है खर्च करने की। या इजी एक्सेस टू क्रेडिट हो, क्रेडिट कार्ड आराम से मिल गया, लोन आराम से मिल गया। आप देखिएगा आजकल छोटे छोटे ऐप में आपको 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000 रुपये इजिली मिल जा सकते हैं। अब इजी पैसा मिल रहा है तो आप खर्च भी इजी कर रहे हैं, लोन सस्ता है तो आप पैसे उठा उठा के खर्च करते चले गए, विदाउट थिंकिंग कि मैं पैसा कहाँ से आएगा। या हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, इमोशनल, पहले की आदत हो पिताजी के समय से कि जब मुझे इमोशन होता था, मैं स्ट्रेस में आता था, मैं खर्च करता था क्योंकि पिताजी का पैसा था। या आजकल लोग बोर हो गए हैं तो अमेजन पे जाके खर्च करते रहते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, खर्च करते हैं तो उनको लगता है कि उनको शांति मिल रही है। फिर क्या हो सकता है, किसी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में आप होकर खरीद रहे हैं, या आप दोस्त के साथ, दोस्त ने कहा खरीद ले भाई, या सोशल मीडिया पे किसी को देखा उसको, या अपने आप को हीरो से कंपेयर किया, उसका जैकेट बड़ा अच्छा था आपने वो खरीद लिया। या आपने फ्यूचर कोई प्लानिंग नहीं किया, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपको चाहिए, या आपको कोई बार्गेनिंग कर रहा है, कोई डिस्काउंट दे रहा है, या आपको सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है, डिसिप्लिन अपने ऊपर नहीं है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, इस टाइप की गलतियां कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपको 9 पॉइंट दिया, इन सबको मिला के आप 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं क्या, एकदम इजिली लिख लीजिएगा। तो यही इतना ही काम आपको करना था जो हम जनरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको दिमाग में ध्यान रखना होगा। चलिए अब इसके दूसरे डायमेंशन पे मूव करता हूं। दूसरा दूसरा डायमेंशन की जो हमने खर्च किया उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो पहला फाइनेंशियल, आप पे फाइनेंशियल बोर्ड बन जाएगा। कैसे, जो आप इंपल्स बाई करेंगे, जो धीरे धीरे मेटेरियलिस्टिक कल्चर बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, आप डिस्काउंट के चक्कर में, सेल के चक्कर में आप खरीद ले रहे हैं, आप पे डेट एक्यूमुलेट होने लगेगा, आप पे फाइनेंशियल स्ट्रेस होने लगेगा। आप क्योंकि आपके पास पैसे कम है और खर्च अधिक कर रहे हैं, तो आप ये एक मिलके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, आपने महंगी कोई चीज खरीद लिया, अब आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये क्यों खरीद लिया, ये अननेसेसरी आइटम था, कोई जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने खरीद लिया। या आप बड़ा इमोशनल एंजाइटी आ जाएगी कि पैसा मैं कहां से दूंगा,
तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो 2 पैराग्राफ ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपका समाज में भी रिलेशन खराब हो जाए, आपका आर्गुमेंट हो जाए, टेंशन हो जाए, बीवी से, बच्चों से, फैमिली में ही आपका कलह हो जाए, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को लेकर, बच्चे की फीस नहीं भर पाए आप, ठीक है, या आपको समाज में क्या हुआ, कल आपसे लोन वसूलने आ गया, तो आपके समाज में इज्जत खराब हो गई, आपको लग्जरी की आदत पड़ गई है, अब आप विदाउट उसके रह नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका समाज में इंटरपर्सनल रिलेशन सब बिगड़ जाए। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट का भी नुकसान है। जैसे आप देख लीजिए, महंगी महंगी ऐसी चीजें खरीद ले रहे हैं, आप प्लास्टिक खरीद ले रहे हैं, पैसे हैं खरीद लिए, उससे भी पॉल्यूशन हुआ। आपने क्या किया, बहुत सारी चीजें ऐसे खरीद ली जिससे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इससे आपके इस बेफुजली, मतलब फिजूल की खर्च से दूसरे आदमी का डिमोटिवेट हो रहा है, वो आपसे कंपेयर कर रहा है, और ये डिवाइड बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब समाज में इनइक्वालिटी क्या है, बढ़ती जा रही है आपके बेफिजूल खर्च से। अब तीसरा डायमेंशन क्या है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपने पहले में आप 2-3 पैराग्राफ लिख सकते थे ना, बॉडी में तो 8 ही पैराग्राफ चाहिए, पहले में 2-3 लिख लिया, दूसरे में 2-3 लिख लिया। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है भाई, तो सॉल्यूशन, आप लोगों को अवेयर करोगे, फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग सिखाओगे, दूसरा उनको सिखाओगे कि चॉइस कैसे में करना है, अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक, कम से कम में जीना सीखो, कंज्यूमरिज्म को अवॉइड करो, अपनी नीड को ध्यान में रखो, एंड अकॉर्डिंग खर्च करो। फिर क्या हो सकता है, कल्चरल एंड बिहेवियरल शिफ्ट, आपको अपना बिहेवियर कल्चर चेंज करना होगा, जो आप फालतू के खर्च करते थे उसको कम करना होगा, आपको कम्युनिटी को भी इसको एजुकेट करना होगा, कम्युनिटी आपको सिखाएगी, आपको सस्टेनेबल कंज्यूमर चॉइसेस की बात करनी होगी, आपको लोकल कंपेन करना होगा, कम्युनिटी को भी बताना होगा, प्लस आपको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना होगा, बचपन से चाइल्ड बेयरिंग, माँ बाप को भी क्या करना होगा, इसकी ट्रेनिंग देनी होगी, तब जाकर आप ठीक हो पाएंगे। और अब कंक्लूजन लास्टली, तो 8 पैराग्राफ लिख लिया, और अब आप बताएंगे कि भाई ये जो 9 के लकड़ी 90 का खर्च है, ये बियॉन्ड मॉनेटरी, पैसा तो गया ही, आपका मेंटल हेल्थ ले गया, रिलेशनशिप खराब कर दिया, इन्वायरमेंट को खराब कर दिया, सोसाइटी में इमेज खराब कर दिया, इसीलिए इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को हमें होलिस्टिकली समझना चाहिए, और अपने इंडिविजुअल की हैबिट को ठीक करना चाहिए। हमें क्या ठीक करना चाहिए, इंडिविजुअल बिहेवियर, हमें फाइनेंशियल लिटरेसी, हमें माइंडफुल कंज्यूम। तो ये देखिए, जो हमने वहां सारी चीजें जो यूज की है, उसी को कैसे हमने इसमें कंक्लूजन में यूज किया। देखिए बाबा, ये बहुत लोगों को दिक्कत होती है कंक्लूजन लिखने में, उनको आसानी से मैंने दिखाने की कोशिश की। इसका मतलब कि यदि आप स्पेंडिंग को ठीक कर लेंगे, तो आप अपनी ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, अपने साथ साथ आप बहुत लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक कर सकते हैं, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ठीक कर सकते हैं, बहुत लोगों की नौकरियां बचा सकते हैं। तो आप इस तरह इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास में, सेम डे 6 PM। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।